बदलाव देखने को मतलब मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी की सरकार आई है? और क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक बीजेपी की सरकार का सवाल है, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि ये बंगाल के लिए एक नया जन्म है। क्योंकि बंगाल जो है ममता के 15 साल के राज्य और सीपीएम के 34 साल के राज्य से ही प्रभावित नहीं है। ये वर्षों से प्रभावित हो रहा है। 200 वर्ष हम लोग के देखते देखते हो गए। तो ये एक भारत का लाइट हाउस था। और आज जो है क्या कंडीशन है, वो जवान से मैं निकालना नहीं चाहता हूँ। ये नई गवर्नमेंट आई है, उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि लॉ एंड ऑर्डर को इस्टेब्लिश करना, ये जो मस्तानी तोलाबाजी है इसको ख़त्म करना, मुसलमानों का जो अत्याचार है उसको ख़त्म करना, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, कल कारखाने जो चले गए हैं उनको लेके आना। लेकिन मेरी सोच इससे आगे है। ये सब हो जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर अभी 10 दिन हुआ है इस सरकार को। 10 दिन में ही जो है लोग बहुत ठंडे हो गए हैं और सबको पकड़ पकड़ करके उनके सही जगह पे भेजा जा रहा है। ये जो मुसलमानों का अत्याचार है वो भी कर्टेल हो रहा है और आस्ते आस्ते उनकी गर्मी और ठंडी होगी, वो कर्टेल हो जाएगा। कल कारखाने नहीं हैं, वो भी आ जाएंगे। यहाँ पे टाटा, अंबानी, गूगल से भी बात हो रही है, हमने जैसे सुना है। सब आने को तैयार हैं और मोदी जी कान पकड़ के लोगों को ले आएंगे। लेकिन चैलेंज हम लोग का उससे भी बड़ा है। पता नहीं इसको बंगाल में जो लोग शासन में आए हैं उन्होंने इसके बारे में सोचा है कि नहीं। यहाँ पे कल कारखाने आ भी जाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट क्या होगा? ये 1960, 70, 80 का ज़माना नहीं है। उस समय एक कारखाने में अगर 10,000 आदमी लगते थे तो आज जो है उस कारखाने में 1,000 आदमी सिर्फ लगेंगे। क्योंकि पूरा ऑटोमेशन हो गया है, रोबोटिक मशीन से हो गई हैं, एआई कंट्रोल्ड हो गया है। जहाँ पे एक एक फ्लोर को देखने में जो है 10-10 सुपरवाइज़र लगते थे, अब एक सुपरवाइज़र कंप्यूटर पे 10-10 फ्लोर को देखता है। तो ज़माना बदल गया है। अब इंडस्ट्रियल सिनारियो वो नहीं है। और इसके लिए मेरा एक विज़न है कि एक ये ग्रीन बंगाल मूवमेंट। ये ग्रीन बंगाल मूवमेंट के द्वारा आप किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं? ग्रीन बंगाल के द्वारा जो है यहाँ पे एक इको टूरिज्म का एक कल्चर होगा। ग्रीन हॉर्टिकल्चर हब होगा। ये पूरा एक प्रोजेक्ट है। हम लोग को यहाँ पे घर घर में हम लोग को हॉस्पिटलिटी चालू करना पड़ेगा। क्योंकि क्या है कि लोग बाग जो शहर में रहते हैं वो अपने बच्चों को गांव में ले जाना चाहते हैं, खेत खलिहान दिखाना चाहते हैं, फलों के बाग दिखाना चाहते हैं। क्योंकि आज जो शहर में रहते हैं उन बच्चों ने आकाश नहीं देखा है, उन्होंने मिट्टी नहीं छुई है। वो सवेरे जो है फ्लैट से नीचे उतरते हैं, बस पकड़ करके स्कूल चले जाते हैं जहाँ पे कंक्रीट के फ्लोर्स होते हैं, कुछ पॉट प्लांट होते हैं, तो वापस घर में चले आते हैं। तो दे आर टोटली डिस्कनेक्टेड विद नेचर। तो उन लोग की दरकार है कि वो प्रकृति के बीच में जाएं, जो गांव के लोग हैं उनके संग मिक्स करें, वो जो खाते हैं वो खाएं, वो जैसे रहते हैं कुछ घंटा रहें, एक रात भी उनके साथ वो लोग रहना चाहेंगे। तो इस तरीके से ये नेचर बेस्ड टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है। फिर हम लोग की जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं जो अब ख़त्म हो गई हैं, जैसे होम इंडस्ट्रीज़ हैं, क्राफ्ट है, आर्ट्स है, ये सब जो है फिर से रिवाइव किया जाए। अगर यहाँ के मुख्यमंत्री चाहेंगे तो मैं उनको इसके बारे में पूरा समझाऊंगा, क्योंकि ये मेरा फील्ड है। और मैं 60 देशों में घुमा हुआ हूँ। मैंने इको टूरिज्म क्या है समझा हुआ है। थाईलैंड में देखा हुआ है, इंडोनेशिया में देखा है, श्रीलंका में देखा है, किस तरीके से नेचर, कल्चर, डांस, ड्रामा लेकर के ट्रिप्स बनाए जाते हैं, कितना एम्प्लॉयमेंट होता है, कितना टूरिस्ट आते हैं, कितना रेवेन्यू मिलता है। एक अच्छा स्कोप है।